शाबाश। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यूवी को 12 मंथ्स वाली वैक्सीन लगने वाली है, तो आज हम 3 बजे वहाँ जाएंगे, अपॉइंटमेंट है हमारी। जब भी हमें बच्चों के साथ कहीं बाहर जाना रहता है तो मैं सुबह जल्दी उठ के तैयारियों में लग जाती हूँ, क्योंकि काम बहुत सारा रहता है और टाइम कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। आज मैंने सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बनाऊंगी, लेकिन रात के इतने सारे राइस बच गए थे तो मैंने उन्हीं को पोहा के स्टाइल में फ्राई कर दिया, तो यही हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। बच्चों को मैंने फ्रूट्स में एप्पल दे दिया। एप्पल खा लो, चलो। आज जाना है ना, यूवी की वैक्सीनेशन है, उसको सुई लगेगी आज। मैं क्रश करके भी लाती हूँ। यूवी की वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट 3 बजे की थी, तो हमें कम से कम 2 बजे से पहले घर से निकलना पड़ना था, तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट के बाद ही बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया और साथ साथ में लंच भी बना दिया। लंच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सिंपल सी खिचड़ी बना दी। उसके बाद हम सब रेडी होकर निकल गए बस पकड़ने के लिए। मेरे हस्बैंड भी आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उन्होंने सेकेंड हाफ का ऑफ ले रखा था। एक्चुअली हमने जिस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी थी उनका क्लिनिक हमारे घर से काफ़ी दूर था, बस से कम ये 1 घंटे की जर्नी थी। जिस दिन बच्चों को वैक्सीन लगनी होती है उससे 2-3 दिन पहले ही मुझे टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है कि कैसे मैनेज होगा, बच्चे को ज़्यादा पेन तो नहीं होगी। इसी स्ट्रेस में देखो मेरे माथे पे एक पिंपल भी आ गया है, तो इसमें काफ़ी पेन हो रहा था, तो मैंने इसके ऊपर पिंपल पैच लगा लिया। तो बस में बैठते ही मैंने यूवी को अपनी गोदी में बिठा लिया और मैं सीट पे बैठ गई और गुग्गू स्ट्रॉलर में बैठी थी और इसके पापा उसके पास बैठे थे। जाते टाइम बच्चों का मूड काफ़ी अच्छा था, 1 घंटे की जर्नी कब बीत गई पता नहीं चला। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था और आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा था और बच्चे बहुत खुश थे। उनको लग रहा था हम कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन टेंशन तो हमें हो रही थी। वैक्सीन लगेगी आज, रोई रोई मत करना, ठीक है? तो हम टाइम से 1 मिनट पहले ही क्लिनिक में पहुंच गए। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। डॉक्टर के रूम से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, एक बच्चे को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन बच्चों का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि यहाँ टेबल पे बहुत सारे कलर्स और ड्राइंग बुक्स रखी थी, तो दोनों बच्चे इसी पे टूट पड़े। उसके बाद हमारा नंबर आने वाला था और मुझे काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी। तो बेबी के साथ एक ही पेरेंट अंदर जा सकता था, तो मैं यूवी के साथ अंदर गई थी और उसके पापा बाहर गुगू के पास थे। ऑल द बेस्ट। हाँ, रोना नहीं बेटा, शाबाश। Be strong. बी स्ट्रॉन्ग, हाँ? यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, आई नो। आज डॉक्टर की सेक्रेटरी भी छुट्टी पे थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम बेबी को होल्ड करो, और डॉक्टर ने यूवी की दोनों लेग्स पे बारी बारी वैक्सीन लगा दी। जब उसे वैक्सीन लग रही थी तब यूवी बहुत जोर से चिल्लाया और खूब रोया, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद मैंने उसे गले से लगा लिया और काम डाउन किया, तो थोड़ी देर में वो चुप भी हो गया और बाहर आके फिर से कलर्स और ड्राइंग बुक्स के साथ खेलने लग गया। डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है कि बेबी को वैक्सीन से फीवर भी आए, तो उन्होंने पैरासीटामोल भी प्रिस्क्राइब कर दी। तो लग्जमबर्ग में इस तरह से बुकलेट मिलती है जिसमें बेबी का सारा रिकॉर्ड रहता है और सारा चार्ट रहता है कि कब बेबी का चेकअप होगा, कब उसे वैक्सीन लगेगी। तो हम इसी चार्ट को फॉलो करते हुए टाइम टू टाइम यूवी की वैक्सीनेशन और चेकअप की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। बस फिर वैक्सीन लगने के बाद हम दोनों बच्चों को स्ट्रॉलर में बिठा के चल पड़े बस स्टॉप पे बस पकड़ने। तो लग्जमबर्ग में पीडियाट्रिशियन की अपॉइंटमेंट ऑन द स्पॉट नहीं मिलती है, हमें काफ़ी दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखनी पड़ती है। हम स्टार्टिंग से यूवी की जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते थे हमें उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, इसलिए हमने इस बार डॉक्टर चेंज किया और हमें नए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। ये लेडी डॉक्टर थी, इनका क्लिनिक थोड़ा दूर था, लेकिन डॉक्टर काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे से यूवी का चेकअप किया और काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट की। जिस बस में हमें जाना था वो ऑलरेडी वहाँ लगी हुई थी, हम जैसे ही बस में बैठे बस चल पड़ी। यूवी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, मैंने उसको गोद में ले लिया, थोड़ा सा फीड करवाया और वो सो गया और फिर वो सारे रास्ते सोता हुआ ही आया। आते आते हमें शाम हो गई और रास्ते में आसपास की लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही सुंदर सुंदर से घर थे, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट भी कर लिया, क्योंकि जाते टाइम तो मैं काफ़ी टेंशन में थी, लेकिन आते टाइम मैं थोड़ा रिलैक्स थी कि यूवी को अच्छे से वैक्सीन भी लग गई और दोनों बच्चों ने ज़्यादा परेशान भी नहीं किया और यूवी अब मेरी गोद में सो भी गया है। अब तो बस हमें घर ही पहुँचना है। चलिए आप भी थोड़ा बहुत आसपास का नज़ारा देख लीजिए। फिर हम अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पे उतर गए। यूवी सोया था तो उसको स्ट्रॉलर में लेटा दिया और गुग्गू मेरे साथ हाथ पकड़ के चलने लग गई। हम
आ गए वापस। उसके बाद हम घर पहुंचे। घर पहुंच के हमने खिचड़ी वगैरह खाई और थोड़ा रेस्ट किया। डॉक्टर ने कहा था कि जहां यूवी को वैक्सीन लगी है वहां आइस पैक से थोड़ी थोड़ी सिकाई कर सकते हैं ताकि उसको स्वेलिंग ना हो और थोड़ी पेन में भी रिलीफ मिले। थैंकफुली यूवी को रात को फीवर नहीं आया और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उसकी ये टेप धीरे धीरे निकाल दी और उसके बाद आइस पैक से हल्की हल्की सिकाई भी कर दी। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इस वैक्सीन से 1 हफ्ते तक भी फीवर आ सकता है, तो हमें एटलीस्ट 1 वीक तक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए फाइनली आज यूवी को 12 मंथ्स वाली वैक्सीन भी लग गई। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा काम निपटा लिया, लेकिन अभी 1 मंथ के बाद यूवी को एक और वैक्सीन लगने वाली है, तो चलो तब की तब देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन गुड बाय। वाह यूवी किचन करो। ओले वाह यूवी, you are so sweet. You are so sweet.